ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल 1 था, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल 1 में हमें चीजें दी हुई थी कि भाई दो सर्कल है कोसेंट्रिक, एक 5 सेंटीमीटर है, एक शायद 3 दिया हुआ था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रेडियाई कुछ और दी हुई है हमें। क्या? गिवन टू कोसेंट्रिक सर्कल, तो दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं, तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल्स, राइट। अब इसमें जो इनकी रेडियाई बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ए एंड बी, एक की ए है दूसरे की बी है, वेयर ए ग्रेटर देन बी। यानी जो लार्जर है यहाँ पे वो क्या है? ए है। तो फिर जो लार्जर सर्कल की रेडियस होगी वो क्या होगी? ए। दूसरा वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल। ये मैं मान लेता हूँ लार्जर सर्कल की कोड है ए बी, क्लियर है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए, क्योंकि उन्होंने ही बोला जो रेडियस है एक सर्कल की ए है दूसरे की बी है, और ए बड़े वाला सर्कल की हुई क्योंकि ए की उन्होंने वैल्यू बोली ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि लेंथ इसकी बताओ अगर ये जो है कोड टच करती है स्मॉलर सर्कल को। फिर क्या करती है? स्मॉलर सर्कल को टच कर दी है। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूं, देखो कि भाई OP is a radius, OP is a radius of smaller circle. बोलो जी। OP is a radius of smaller circle and AB is a tangent at point P. Sorry, AB. AB is a tangent at point P. तो AB टेंजेंट हो गई छोटे वाले सर्कल के लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए, और OP क्या हो गई यहाँ पे? रेडियस, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो OP परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल OPA is equals to 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री आ चुका है, क्लियर है। तो कल भी हमने ऐसे ही किया था और मैंने तुम्हें कहा था कि ध्यान रखना पहले स्मॉलर सर्कल से ये दिखा देंगे कि ये जो है OP वो परपेंडिकुलर है AB पे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब लार्जर सर्कल के लिए, और लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल के लिए, फॉर लार्जर सर्कल AB इज अ कोड। AB क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा, ठीक है। वी नो डेट AB तो कोड हो गया, देखो, ठीक है। और OP परपेंडिकुलर है AB के। OP क्या है? AB के परपेंडिकुलर है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है ना। OP क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पे लिखता है वी नो डेट perpendicular drawn from center to chord, center to chord bisect the chord, bisect the chord, ठीक है। परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी क्या मतलब हुआ इसका? जो AP है वो हाफ होगा AB का, ठीक है। AP क्या होगा? हाफ ऑफ AB। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ट्वाइस AP इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। ट्वाइस AP इज इक्वल्स टू AB, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये A है, तो देखो स्मॉलर सर्कल के लिए OP क्या है? रेडियस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? B। तो ये B हो गया, ये हमारा A है। ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, छोटा ये ट्राइंगल जो बन रहा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि ओ ए हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए पी की वैल्यू ये तो नहीं पता हमें, ऐसे ही लिखा रहने दो। ओ पी की वैल्यू कितनी है, बी है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है, इसको इधर उठा के लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1, पुट इन 1, इस वैल्यू को 1 में पुट कर देता है, तो ट्वाइस ऑफ ए पी के प्लेस पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया ये, ए बी के। ए बी की ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना, ए बी की ही क्या रहती है, तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंड में क्या लिख दोगे तुम, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोड की लेंथ पूछ रहे थे, तो ए बी ही तो कोड है लार्जर सर्कल के लिए, तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं, इन टू कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, दो कोसेंट्रिक सर्कल लेना है। ठीक है, हमने मान लिया हमारे दो कोसेंट्रिक सर्कल हो गए, सेंटर हो गया इसका वो। ठीक है, फिर क्या कहना है, प्रूव दैट ऑल कोड्स ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है, जितनी भी कोड्स, अगर कोई भी कोड है आउटर सर्कल की, विच टचेस द इनर सर्कल, जो कि किसको टच करती है, इनर सर्कल को टच कर रही होती है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से कोड बनानी है कि आउटर वाले के लिए तो कोड रहे और इनर वाले के लिए टेंजेंट, क्योंकि इसको बोल रहे हैं कि टच करे। ठीक है, क्या कर रही है ये, टच। तो इसका नाम दे देता हूं मैं, एक कोड है ये ए बी, और इधर से एक कोड हमने ले ली सी डी। ठीक है भाई, ये यहाँ पे टच कर रही है लेट पॉइंट एम, और इधर सी डी टच कर रही है पॉइंट एन पे। बोलो जी, इतना समझ आया? ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो है इक्वल होंगे लेंथ में, जितने भी कोड हम बना सकते हैं वो सारी की सारी कोड क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी। तो इन्हें दो बना लिए, चाहो तो तुम तीन चार कितने भी दिखा सकते हो, लेकिन दो से प्रूव हो जाएगा, तो वो सब यही सारी बात औरों के लिए भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो गिवन में मैं लिख देता हूं, देखो क्या है गिवन हमारे पास, O is the center of two concentric circles। ठीक है, AB and CD are two chords of larger circle which touches smaller at M and N respectively। तो हमने बोला ओ सेंटर हो गया दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। ठीक है, ABCD कोड हो गई है। ठीक है, लार्जर सर्कल की जो कि टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, स्मॉलर सर्कल लिख लेना है यहाँ पे एट M एंड N रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव कि कोड्स इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू CD, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे प्रूफ होगा ये, देखते जाना। ज्वाइन करे तो OM एंड ON, इसको मैंने क्या करा है, ज्वाइन कर दिया जहाँ पे भी ये टच कर रहे थे। ठीक है, जरूरी नहीं सीधी ही लाइन बने, डायमीटर बने। ठीक है, जहाँ पे भी तुम्हारा टच कर रहा है, मानो इस जगह कर रहा था, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, डिपेंड करेगा तुमने कहाँ पे ज्वाइन करवाया था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ OM और ON इक्वल क्यों है? सर रेडियस है स्मॉल सर्कल की। रेडियाई ऑफ स्मॉल सर्कल, बिल्कुल ठीक, रेडियाई ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है,
तो हमने क्या बता दिया भाई, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान करना, नाइन्थ क्लास में सर्कल चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। वो थ्योरम क्या कहती है? वो थ्योरम ये कहती है कि अगर दो इक्वल सर्कल्स है ना, तो सॉरी, अगर दो इक्वल कोड्स हैं, मानो ये पी क्यू आर एस दो इक्वल कोड्स हैं, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वी डिस्टेंट होगा। वो भी क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर ये दोनों कोड इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू ए एस है, तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अब देखो, पी क्यू का डिस्टेंस सेंटर तक क्या होगा? क्या ये वाला लिया जाए, है ना, पी क्यू पे पॉइंट है, क्या यहाँ से लिया जाए या फिर यहाँ से लें, यहाँ से लें, कौन सा लें, है ना, क्योंकि ये तो सब डिफरेंट आ रहे हैं देखने में। तो क्या होता है, जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं ज्योमेट्री में, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ ना कि भाई ये जो ओ से, ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस सपोज करो मैं बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर है, तो उसका मतलब तुम ये नहीं सोच सकते कि ये 5 हो गया ये डिस्टेंस, या फिर ये 5 है, नहीं, उसका मतलब यही है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना है? 5 है, तो यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये दो कोड इक्वल हैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट होगा। और ये कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमने थ्योरम पढ़ी थी नाइन्थ क्लास में। अब देखो उल्टा समझो यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या बोला, अगर कोड ठीक है, अगर कोड इक्वल है, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन दोनों का सेंटर से, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। इस कोड और इस कोड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो क्या होगा? इक्वल होगा। इसका उल्टा करके चलते हैं, कन्वर्स। अगर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है, अभी हमने क्या बोला था कि डिस्टेंस इक्वल होगा, तो ये अब हम थ्योरम से हम ये जानते हैं कि अगर कोड इक्वल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। अब हम उल्टा लेके चल रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर डिस्टेंस इक्वल है, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर, कहां तक? कोड तक, तो फिर कोड इक्वल हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला डिस्टेंस इक्वल है और कैसा? परपेंडिकुलर, यानी कि तुम्हें 90 भी दिखाना पड़ेगा और इसको इक्वल भी दिखाना पड़ेगा। तुम ये प्रूव कर पा रहे हो तो तुम ये कह सकते हो हाँ भाई कोड भी फिर इक्वल है। बोलो, समझ पाए इस चीज को या नहीं? यस सर। पक्का? तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि भाई सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस इक्वल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इसको मुझे 90 भी दिखाना है। ये तो देखो, ये तो मैंने इक्वल दिखाई दिया, ओ एम इज इक्वल्स टू एन, क्योंकि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है। ये 90 और दिखा दूं, अगर ऐसा हो पा रहा है और डिस्टेंस ये इक्वल आ रहे हैं परपेंडिकुलर, तो फिर ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। बोलो, बात आई समझ में या फिर नहीं? यस सर। ठीक है, चलो जी। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, वो लिख लो यहाँ पे। इसके बाद क्या लिखोगे? ए बी एंड सी डी आर कोड ऑफ लार्जर सर्कल, या चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। ए बी एंड सी डी आर कोड्स ऑफ लार्जर सर्कल, ऐसे लिख लेते हैं, एंड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ओ। और ये क्या है? इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम सेंटर ओ। अब ऐसे लिखते हैं, देखो, ओ एम, ओ एम is radius and AB is tangent। ये 90 भी दिखाना है ना, तो कैसे दिखाएंगे? ओ एम रेडियस हो गया, ए बी टेंजेंट हो गई, फॉर स्मॉलर सर्कल, फॉर स्मॉलर सर्कल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ओ एम परपेंडिकुलर ए बी,
OM परपेंडिकुलर AB। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ON भी परपेंडिकुलर हो जाएगा ON परपेंडिकुलर CD। तो इक्वल भी दिखा दिया हमने ये डिस्टेंस और परपेंडिकुलर भी दिखा दिया, तो कोड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे हम इफ टू chords are equidistant from center, then chords are equal. Therefore, AB is equals to CD. Therefore, AB is equals to CD. ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा फिनिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना क्या कह रहे हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कोड। देखो कहीं पे भी कोड ले लो, मानो ये हमने कोड ले ली, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है भाई, ये क्या हो गई कोड। ये मैं बोल देता हूँ ए बी कोड है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट हो गई। इधर से ये भी क्या हो जाएगी, टेंजेंट, ठीक है, ये आर एस। अब ध्यान देना, कोड का जो एंड पॉइंट है वहीं से तुमने टेंजेंट बनाई है, यानी कि ये ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ अ सर्कल, ये इतना बना चुके हैं। मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड, किसकी बात कर रहे हैं, देखो टेंजेंट की। कि जो टेंजेंट है अगर वो कोड के एंड पॉइंट से बनते हैं तो वो इक्वल एंगल बनाएंगे कोड के साथ। यानी कि मुझे ये प्रूफ करना है ये और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में, मुझे क्या प्रूफ करना है, ये एंगल जो है आर ए बी इक्वल होगा क्यू बी ए के। ये बात तुम इधर से भी लिख सकते हो कि भाई एस ए बी इक्वल होगा पी बी ए के, सही है भाई। सोचने वाली बात है, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए तो फिर ये और ये भी तो इक्वल ही आएगा। कैसे, देखो, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके, इसको अगर मैं 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं तो 1 + 2 क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, ठीक है। इसको मैं 3 बोल दूं और इसको 4 बोल देता हूं तो 3 + 4 मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। अगर 1 और 3 इक्वल हो गए, ठीक है, 1 और 3 इक्वल हो गए तो फिर 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो भाई, इक्वल में अगर इक्वल ऐड किया जाता है तभी तो वो आपस में इक्वल होंगे, दोनों 180 के इक्वल है ना, ठीक है। तो बस तुम्हें 1 और 3 इक्वल दिखाना है तो 2 और 4 भी इक्वल हो ही जाएंगे, बिल्कुल। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई है तो बताऊं मैं दोबारा से? आ गई। आ गई, चलो ठीक है फिर। तो तुम्हें ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल दिखाना है। तो इतना फिगर बना लो पहले और गिवन में लिखते हैं, देखो क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो गिवन में है अ सर्कल विथ सेंटर O, a circle with center O. AB is a chord. AB is a chord. ठीक है, AB is a chord. RS and PQ are tangents. Are tangents to a circle at point A and B respectively. To prove angle RAB is equals to angle QBA, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो लेके चलते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा। क्या ये 90 होगा, क्या सही लिखा है मैंने? बोलो
अक्षत, ओ ए परपेंडिकुलर होगा आर एस पे, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए इज रेडियस and RS is tangent at a point of contact A। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, ओ ए परपेंडिकुलर होगा आर एस। सिमिलरली ठीक है, हम ये लिख सकते हैं ओ बी भी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। ठीक है, ये रेडियस हो गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेडियस और ये टेंजेंट, तो 90 डिग्री बनाती है रेडियस और टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहां से और यहां से हमें क्या मिल गया, ये एंगल 90 मिल गए दोनों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही एंगल क्यू ओ बी क्यू, ओ बी क्यू ये भी कितना है, 90 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए आर प्लस एंगल ओ बी क्यू, सॉरी ओ ए आर इज इक्वल टू ओ बी क्यू। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया इक्वल। ठीक है, जबकि हमें पूरा क्या इक्वल दिखाना है, ये पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इन ट्राइंगल ओ ए बी में। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उन साइड के अपोजिट वाले एंगल भी तो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको मैं 1 बोल रहा हूँ जानबूझ के और इसको 2 बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसको ले लेना 1 और इसको ले लेना सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, इनको करेंगे ऐड। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get एंगल ओ ए आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल 2। अब ध्यान दो, ओ ए आर में 1 को ऐड करोगे तुम, ओ ए आर इसमें 1 को ऐड करोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, आर ए बी। क्या बन जाएगा, ये आर ए बी बन जाएगा, यानी पूरा एंगल ये हो चुका है। तो आर ए बी इज इक्वल टू ओ बी क्यू। ओ बी क्यू क्या है, ओ बी क्यू ये वाला एंगल, इसमें 2 ऐड कर दिए तो पूरा एंगल बन चुका है। ठीक है, यानी कि एंगल ओ बी क्यू, और यही तो प्रूव करना था। सॉरी, क्यू बी ए, गलत लिख दिया, क्यू बी ए। ठीक है, ये वाला एंगल और 2 मिलके पूरा एंगल बना देगा क्यू बी ए। बोलो जी, क्लियर हुआ पॉइंट?